और इस रहस्य का पता लगाएंगे हम कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या था। देखिए, इलाज इस वक्त चल रहा है और उम्मीद यही की जानी चाहिए सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हों। बिल्कुल लवली, वहाँ पर कुछ छात्र नजर भी आ रहे हैं, पूछिएगा उनसे, जरा बातचीत कीजिएगा, कुछ बता पाए। देखिए बिल्कुल ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और जो यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मसला क्या है और क्या जानकारी मिली थी और किस तरीके से। अंदर आ जाओ, आप दिखा दो ना। तो ये देखिए बच्चों की जो ये देखिए पहली तस्वीर इन बच्चों की है। बच्चे सब लोग सुरक्षित हैं? आप लोग हैं? आप लोग सब सुरक्षित हैं एकदम? क्या घटना हुई थी? हम लोग तो घबरा गए एक बार सुन करके। बता दो क्या घटना हुई थी, बता दो। कैसे बेहोश कैसे हो गए आप? बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सब ठीक है? तो देखिए आप मौजूद थे, क्या घटना हुई? नहीं, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, बस साथ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ बताइए, क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। अच्छा, दो तीन लड़कियों का है, 3-4 बच्चे जो है वो बताया जा रहे हैं। देखिए तस्वीर, सभी बच्चियां सुरक्षित हैं, इनके परिजनों को और तमाम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों को जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और बाकी इन बच्चों से बात करने के बाद हम बाकी बाहर में बात करेंगे कि आखिरकार जो बाकी के छात्र जो इनके साथ में मौजूद हैं उनसे जो है वो किस तरह के हालात हैं। आप बता पाएंगे कि क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ था इन बच्चों को? हाँ सर, आप इनसे बात करें। आप बता पाएंगे क्या हुआ था बच्चों को? इनको बता दीजिए क्या हुआ था? इनके तो बस वो थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हुई थी, दम भारी भारी होने लगा था और चक्कर आके बेहोश हो गए। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं, सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन? हाँ। अच्छा, आप थे वहाँ पर मौजूद? आप साथ में? अच्छा, आप बता दीजिए क्या सूचना क्या मिली थी? मेरे को तो बस ऐसे बोला कि भाई बीमार है ये, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया। मेरे को इन्होंने बोला कि भाई ये बीमार है, तो मैं वहाँ से यहाँ गया और मेरे को कोई पता नहीं इतना। अच्छा, उतना ज़्यादा पता नहीं। तो देखिए ये पूरी कोशिश है, जद्दोजहद है और इस वक्त जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि इस घटना के पीछे का रहस्य जो है वो क्या है, उसकी जानकारी और महज पड़ताल जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर हम दिखाने का मकसद हमारा यही है कि एक जिस तरीके से मुस्तैदी आज सारे प्रशासन ने दिखाई है, मुस्तैदी होनी चाहिए और मुस्तैदी के साथ ही ये बड़ी बात है कि इस मुस्तैदी में बच्चों की जो स्थिति वो सुरक्षित रहे और बच्चे सुरक्षित रहे। हम यही जो है वो दुआ कर रहे हैं और बाकी अस्पताल का मैनेजमेंट भी यही कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जैसी जानकारी मिल रही है, उपचार में कोई कमी ना रहे, इसकी जो है विशेष कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो रह सकें। एक तस्वीर और दिखा देते हैं, और बच्चे जो हैं वो आईसीयू में हैं, बाहर से ही दिखाएंगे सहयोगी मानसिंह तस्वीर, क्योंकि आईसीयू है। हाँ, ये बाहर की तस्वीर है। हाँ, आप यही, अच्छा, हाँ प्लीज, अच्छा, कोई नहीं, आप बता दो ना, आपसे बात कर लेते हैं। बात किस क्या हुआ, क्या था सर, क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा ये तो बता दीजिए। हैं? कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं हुआ। हाँ, आप बता देंगे क्या हुआ था सर, क्लास में क्या जानकारी मिली? जानकारी तो अच्छा, एक पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने की सूचना है, लेकिन देखिए मैनेजमेंट के लोग हैं, टीचर्स हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक हड़बड़ का माहौल है अस्पताल के अंदर, हलचल का माहौल है और जो पूरी घटना है इसकी डिटेल जांच जो है, पड़ताल जो है वो करने की बात जो है वो पुलिस ने कही है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो गेट खोले गए हैं, ओपन किए गए हैं, शायद कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है और अस्पताल में बच्चों को जो है वो यहाँ से शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। ये दूसरा, हाँ, तो ये पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है और प्रारंभिक जो जानकारी थी उसके हिसाब से पूरी पड़ताल जो है वो इस वक्त चल रही है। ये हलचल गड़बड़ जो है वो यहाँ पर दिख रही है अस्पताल के अंदर और तमाम मैनेजमेंट और पुलिस के लोग जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। पूरे माहौल को भांपने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इलाज जो है वो बच्चों का इस वक्त चल रहा है और तमाम ट्रीटमेंट को देने के लिए जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है उन्हें बुलाया गया। नज़दीक का अस्पताल है इसलिए यहीं पर लाया गया था और अस्पताल के अंदर जो है बच्चों को, तमाम जो पेशेंट्स हैं
उन्हें शिफ्ट करने का जो काम है इमरजेंसी वार्ड से वार्ड में और आईसीयू के अंदर वो इस वक्त किया जा रहा है। और बिल्कुल बड़ी बात यह है आप कि इस अस्पताल पूरे की दिखा रहे हैं, घटनाक्रम को वहाँ पर लेकर के जो भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है, अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जो छात्राएं एडमिट है उनमें से जैसे कि आप अपडेट दे रहे हैं कि एक छात्र को आईसीयू में एडमिट किया गया है। एक सवाल यह है कि क्या परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है? छात्राएं कहाँ की रहने वाली है? क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस जाहिर सी बात है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बच्चे जो तैयारी करने के लिए। जरा बातचीत कीजिए इस मामले में, कोई अपडेट है क्या? वहां पर कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, हो सकता है कोई दोस्त हो इन छात्राओं का, कुछ जानकारी दे पाए। चिकित्सक यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो शिक्षक मौजूद थे, हम उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरे मामले को लेकर के जो है वो क्या जानकारी परिजनों को दी गई है या नहीं दी गई है। तमाम चीज़ों की जो जांच है वो करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षक हैं उन्होंने कुछ भी कहने से जो है वो इनकार किया। और घटना को लेकर के जब हमने जो जिम्मेदार शिक्षक हैं उनसे जब माइक लगा करके सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैनेजमेंट के जो अन्य जो कर्मचारी थे वहाँ पर, चाहे वो चतुश्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वहाँ के गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड, और चाहे वो छात्र हों, पूरी इन्फॉर्मेशन दी न्यूज़ 18 को, क्योंकि वो चाहते थे कि एक सही सटीक जानकारी प्रदेश के लोगों तक पहुंचे। और प्रदेश के लोगों तक अगर सटीक जानकारी पहुंचती है तो देखिए अफवाह का माहौल नहीं फैलता है। हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का ये नहीं है कि किसी तरीके की कोई हलचल हो, हड़बड़ाहट हो। हमारा मकसद ये है कि लोग जागरूक हों, पता लगे कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे का रहस्य क्या है। और अचानक से 5-7 बच्चियों के बेहोश होने का घटनाक्रम, एक ही बेंच पर अड़ोस पड़ोस में बैठने वाली अगर बच्चियाँ बेहोश होती है तो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि आखिरकार, क्योंकि पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली, कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज़ 18 को जो इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले वो आग की थी, बाद में वो गैस की सूचना मिली कि गैस फैल गई है। अब गैस कौन सी फैली, आग कौन सी फैली, यही सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी, एम्बुलेंस की टीमें पहुंची थी, और लेकिन मौके पर कुछ ऐसा मिला नहीं। हम भी सेकेंड फ्लोर पर उस ग्राउंड जीरो पर कमरा नंबर 201 में जाकर के आए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं गैस जैसा, वहाँ कुछ आग जैसा भी नहीं मिला। तो आखिर क्या था? क्या बच्चों में फूड पॉइजनिंग हुआ है? ये जांच का विषय है, जांच पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्राउंड जीरो की हकीकत जो है वो सब तक पहुंचे कि उत्कर्ष क्लासेस के अंदर आज ये रहे गोपालपुरा में ये रहस्यमय घटना हुई है। इस घटना के पीछे क्या कुछ है? चिकित्सक जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, अपने जो जांच पड़ताल है चिकित्सकों की वो चल रही है। एक बच्ची ने बताया कि वो उसे हरारत सी हो रही थी, उसे लग रहा था घुटन हो रही थी, उसे सांस नहीं आ रही थी। हम और देखिए बच्चों को शिफ्ट करने का जो काम है वो इस वक्त किया जा रहा है ताकि बेहतर इलाज जो है वो बच्चों को मिल सके। पूरी कोशिश यही है कि बच्चों को बेहतर इलाज देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और तमाम जो डॉक्टर्स की जो सीनियर डॉक्टर्स हैं इस अस्पताल के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं, यही जद्दोजहद में है कि किसी भी तरीके से खतरे से बाहर हो सारा मामला। और इसी काम में जो है वो तमाम चिकित्सक और उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से तमाम जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों और सुरक्षित रहने के साथ इनका जो उपचार है वो बेहतर जो है वो समय पर किया जा सके। चिकित्सक उपचार में व्यस्त हैं, नहीं तो हम उनसे भी बात करते और जानने की कोशिश करते कि आखिरकार वास्तविक रूप से स्थिति क्या रही, घटनाक्रम क्या रहा और पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है और की जा रही है। और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जो है वो मौजूद थे और इसके साथ में ही जो तस्वीरें हैं वो बता रही है अपने आप में कि जो तस्वीर है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके के हालात जो हैं उस समय रहे होंगे जब इस समय हड़बड़ाहट के और भगदड़ का माहौल इस वक्त है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए अस्पताल में हूँ इसलिए अपनी प्रोटोकॉल का भी सारा ध्यान रखना है। लवली, एक मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आप कमरा नंबर 201 में पहुंचे, उत्कर्ष क्लासेस पहुंचे जहां पर ये क्लास चल रही थी, जब आप प्रभारी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कुल 500 बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है वहां पर और वहां पर 24 छात्राओं की जो है अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जरा वहां पर जब आप पहुंचे, माहौल को आपने देखा तो क्या वहां पर कोई मिसमैनेजमेंट दिखा क्या आपको? देखिए मैं चाहूँगा एक बार आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं क्योंकि एक मेरे पास एक सूचना जो है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। आप तस्वीर दिखा, अपना सवाल आप दोहराएंगे प्लीज। लवली, सवाल ये है कि दिल्ली में भी घटना सामने आई थी, आपने देखा होगा कि जरूरत से ज्यादा बच्चे कमरे में बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, तभी वहां पर भी एक घटना हुई थी। क्या ऐसी कोई घटना जो है उत्कर्ष क्लासेस में हो सकती थी? आप पहुंचे वहां पर, जब आपने वहां पर पूरा ग्राउंड रिपोर्ट से जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको कोई वहां पर मिसमैनेजमेंट दिखा क्या?
एक बात कर लूंगा सर, एक मिनट। हाँ एक बार थोड़ा सा बता दें सर, बच्चे किस स्थिति में। जी जी, तो देखिए हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के दो बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग मोस्ट लाइकली, अननोन पॉइजनिंग है। क्या पानी से कोई पीने से या- गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे आए। 7 बच्चे, मैंने 7 बच्चे देखे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो उनको ICU आईसीयू में में शिफ्ट। और बाकी सुरक्षित हैं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर सुरेंद्र, आपका शुभ नाम डॉक्टर सुरेंद्र जी? सुधींद्र शर्मा। डॉक्टर सुधींद्र शर्मा जी ने जो है वो बताया है कि पूरी तरीके से जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। 2 बच्चे जो हैं ये जो पॉइजनिंग बताया जा रहा है, जैसा कि हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये शायद किसी तरह का कोई खान पान या और लगातार खांसी होने की वजह से जो एक फूड पॉइजनिंग के जो हालात जो है वो बने, और उसके बाद में कोचिंग संस्थान में हालात बिगड़ी। और बड़ी बात यह कि एक साथ 7 बच्चे एक ही संस्थान के अंदर एक ही बेंच पर बैठने वाले, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या कोई गैस का रिसाव था, क्या कोई और घटना थी। ये जांच का विषय है, इस जांच की पड़ताल होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं। 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हम दुआ करेंगे ईश्वर से कि दोनों बच्चे भी पूरी तरीके से स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। जो चिकित्सक हैं, जैसे धरती का हम भगवान कहते हैं, वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। निजी अस्पताल है, लेकिन तमाम तरह के जो भेदभाव हैं वो छोड़ करके निजी अस्पताल के तमाम लोग और जो छात्र हैं जो उनके साथ में पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पर इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि कोई मदद हमारे हाथ से हो जाए और इन बच्चों की जान जो है वो सुरक्षित रूप से बच जाए। बड़ी बात यह है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग संस्थान के अंदर जो बैठने के इंतजाम हैं, हाँ। उस पर हमें कहना होगा तमाम कोचिंग, चाहे उत्कर्ष नहीं, तमाम कोचिंगों के अंदर इसी तरह के हालात हैं जहां पर ठसम ठस बच्चों को भरा जाता है, बैठाया जाता है। लेकिन इन इंतजामों को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ये कह सकते हैं हम, इनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आज हम कोचिंग क्लास के रूम में गए, ऐसा आज उत्कर्ष के ही नहीं और भी कई कोचिंग जो हैं उनके कमरों में भी आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी हालात इसी तरीके के होते हैं। जो बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं, छात्र हैं। कोचिंग के अंदर बच्चों के बैठने के इंतजाम जो हैं वो क्या पर्याप्त होते हैं आप लोगों के पर्याप्त लिए? नहीं होते। इससे 4 महीने पहले यहाँ के जो सौम्या गुजर है, जो यहाँ के क्या है मेयर है, वो आए थे। उस समय कार्रवाई करी थी, तो 15 दिन कोचिंग संस्थानों और जो लाइब्रेरीज होती है उनमें हलचल रही थी, उनमें थोड़ा भय था, व्याप था। अंडरग्राउंड में जो अभी दिल्ली में हादसा हुआ था पिछले टाइम, तो उसको देखते हुए उन्होंने अच्छे इंतजाम करे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत कह दे या कुछ शासन प्रशासन की कमी के कारण यहाँ ये अवैध, मतलब जैसे इनका सीटिंग व्यवस्था होती है 200 की, और वहाँ पे बच्चे अरेंजमेंट करवाते हैं 400 से 500। और अगर कई कोचिंग ऐसी है जो उनका गेट भी एक होता है, गेट 2 होने चाहिए, इंडोर और आउटडोर का। अगर ऐसी कोई भगदड़ मच जाए तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं होता है, आने जाने का रास्ता भी हर कोचिंग में एक ही है। और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है, और उनको सभी बच्चों का ध्यान हित में देखते हुए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और अपने माता पिता अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। मैं बाड़मेर से मुड़ाबा से हूँ, बॉर्डर गांव से, वहाँ से यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो यहाँ जैसे ये इन कोचिंग संस्थानों की लापरवाही देखते हुए बहुत भय का माहौल व्याप्त है, और कहीं ना कहीं हर बच्चे में ये डर व्याप्त रहता है कि कहीं ऐसी अनहोनी ना हो जाए। तो बच्चों में पढ़ाई के जो होने चाहिए गुण, वो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्टर्बिंग रखती है उनको, और माइंड में ये रखता है। एक बार नज़ारा दिखाते हैं बाहर का, देखिए कितने सारे बच्चे जो है वो चिंतित है। और इन बच्चों को हम बता देते हैं कि देखिए बच्चे सब सुरक्षित है भैया, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। 2 बच्चों की स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन तमाम बच्चों से, तमाम उनके परिजनों को हम ये बताना चाहते हैं बच्चे सुरक्षित हैं। न्यूरो का केस बताया जा रहा है, न्यूरो के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इन बच्चों को देखेंगे। एम्बुलेंस है जिसमें बच्चों को लाया गया और पेशेंट्स को ले जाता जा रहा है। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, कोचिंगों के अंदर क्या इंतजाम पर्याप्त होते हैं? बैठने के, उठने के, पानी पीने के, फायर एग्जिट के, एंट्री के, तमाम इंतजाम पर्याप्त होते हैं? आपको लगता है सब पर्याप्त था आपके यहाँ पर है? हाँ, लक्षण लगता है। लगता है, आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता इतना नहीं लगता है। एग्जिट इमरजेंसी निकास द्वार कम है, निकास द्वार कम है, निकास द्वार कम हाँ, है, एक ही गेट है और होना चाहिए। आज निकलने में से क्या सबक लिया हमने आज की घटना से क्या सबक ले रहे हैं हम लोग? हम यही लेना चाह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी चाहिए, और सर सुरक्षा कोचिंग वालों को करनी चाहिए। ये कोचिंग वालों को सोचना चाहिए, इतने सारे बैच बना रखे हैं इन्होंने,
500 स्टूडेंट 600 पढ़ रहे हैं। ये एक तो बैच कम करे तभी जाके इन्हें अपनी सुरक्षा जान माल के हानि हो जाए तो कौन जिम्मेदार? मोटे मुनाफे के लिए एक साथ कई बच्चों को भर दिया जाता है क्लासेस में। यस यस। हाँ ये तो है ही है, कोचिंग वाले भर देते हैं एक साथ के। और निकलने आने जाने निकलते हैं तो छोटे गेट है, जाने भी छोटे, एक ही गेट है, एक ही गेट निकलते हैं, एक ही ये जाते केवल हैं। उत्कर्ष की ये हालात है, सभी कोचिंगों का यही हाल है। ठीक है, सभी अभी कोचिंग आप का यही हाल है। देखना चाहेंगे मेयर सौम्या गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौम्या जी, अभी जो उत्कर्ष क्लासेस में 7 छात्राओं की अचानक से तबियत खराब हो गई, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर भर्ती कराया गया है। अभी आपको इस पूरे मामले में जानकारी मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं इसको अभी मैंने कहा है कि कमेटी बनाने के लिए कमेटी बनाकर और इस पर जांच की जाए कि इसका क्या कारण हुआ है, और जांच के बाद में अगर इनकी लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपकी प्रभारी से बातचीत हुई? क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, कमरा नंबर 201 में क्लासेस चल रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रभारी से आपकी बातचीत हो पाई, मैनेजमेंट से बातचीत हो पाई, उन्होंने क्या कहा है? जोन डीसी के साथ में नगर निगम की कमेटी बनाई है, कमेटी जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट देते ही और जो भी लापरवाही पाई गई है, जो भी लापरवाही मिलेगी हमें, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में ऐसी घटना सामने आई थी सौम्या जी, आपको याद होगा, उसके बाद से आपने यहाँ पर दौरा किया था। जब आप क्लासेस पहुंची थी वहां पर आपने जो है निर्देश भी दिए थे, चेकिंग किया था, तो क्या आपको ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट दिखी थी क्या क्लासेस जो वहां पर चल रहे थे? देखिए, उस आधार पर कार्रवाइयां भी की गई है और बहुत सारे कोचिंग्स को जो है सारी सुरक्षा के मापदंड है वो पुख्ता करने के लिए भी निर्देश भी दिए गए थे और सीज भी की गई थी। और अभी इस संदर्भ के अंदर जो जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सौम्या जी, आपने अधिकारियों से अपडेट ली है? क्योंकि पुलिस की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची थी, उन्होंने कुछ बताया? जी, मैंने वही कहा कि जांच रिपोर्ट जो है आने दीजिए आप। क्या कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी? क्योंकि हमने सुना कुछ वहां पर छात्र थे, वो बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता से, उन्होंने कहा कि एग्जिट गेट 2 होने चाहिए। कई ऐसे क्लासेस हैं जहां पर एक्स्ट्रा बच्चों को बैठाया जाता है पढ़ाने के लिए। बस वही पुलिस के साथ में भी है और हमारी जो निगम की टीम है वो भी जांच कर रही है और जांच करके जल्दी रिपोर्ट आएगी और फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, शुक्रिया सौम्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो मेयर सौम्या गुर्जर हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने यही कहा है कि इस पूरे मामले में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता लवली जो कि सुमानी अस्पताल के बाहर मौजूद है, छात्राओं से बातचीत करते हुए नजर आए। कुछ छात्रों में रोष भी देखने को मिला। उनका यही कहना है कि कई ऐसी क्लासेस हैं जहां पर एक्स्ट्रा बच्चों को बैठा दिया जाता है, जगह नहीं होती है और परेशानियां होती है। लवली, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं छात्रों से, जरा पूछिएगा उत्कर्ष क्लास के क्या वहां पर कोई बच्चे हैं क्या? उनसे पूछिए किस तरीके की वहां पर मैनेजमेंट रहती है, क्या वहां पर ऐसी कोई कमी देखी गई जिससे उनको परेशानी जो है हुई है अभी जो 7 छात्र अस्पताल में भर्ती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, भैया आप लोगों में से उत्कर्ष का स्टूडेंट कौन कौन है? आप लोग ये सब उत्कर्ष के, देखिए सभी उत्कर्ष क्लासेस के स्टूडेंट हैं और बैग भी लगा है, देखिए ये बैग भी है उत्कर्ष क्लासेस का। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम अजय शर्मा है। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे भाई बहन जो बेहोश हो गए हैं उनको हम न्याय चाहते हैं। कोचिंग में न्याय होना चाहिए, जैसे हम गेटों में प्रवेश से सुरक्षा दो। कोचिंग संस्थान मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोचिंग संस्थानों पर ध्यान दो और हमारी सुरक्षा पर कोचिंग वाले ध्यान दें, हमें सुरक्षा चाहिए। तो देखिए सुरक्षा मांग रहे बच्चे, आप बताइए क्या देखा आपने? ये देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं, छात्र संघ अध्यक्ष जो है वो पहुंचे, निर्मल चौधरी। निर्मल अपने समर्थकों को एक बार शांत रहे, अस्पताल है ये, हमें यहाँ बच्चों का इलाज कराने आए निर्मल और तमाम लोग। देखिए निर्मल, क्या सूचना मिली और इस घटना को लेकर के जो कोचिंग के इंतजाम है उसके लिए क्या कहेंगे? मेरे को बिल्कुल सूचना मिली, मैं यहाँ तुरंत पहुंचा। ये प्रशासन के लोग और ये कोचिंग वाले कब तक इस मोटे पैसे कमाने के चक्कर में किसान और मजदूर के परिवार के जो बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आते हैं, उन लोगों के साथ ये कब तक अन्याय करेंगे? हम लोग ये कब तक देखते रहेंगे, कब तक ये झेलेंगे? आज ये जो 24 भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मौत का सामना करके आज अपना इलाज करवा रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और इन कोचिंग वालों को और इस राजस्थान सरकार को हम सबक सिखा के रहेंगे कि आप लोग हमारे भविष्य के साथ
हमारे परिवारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। निर्मल, बच्चे 24 नहीं 7 ही हैं, 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है। आपको भी अपडेट कर दें, दर्शकों को भी। प्रारंभिक सूचना सबको ये मिली थी 7 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के इलाज में क्या कोई किस तरह की मदद आप लोग कर पाएंगे? क्योंकि अभी इलाज चल रहा है, उनके परिजन भी चिंतित होंगे, तो उनके परिजनों को भी ये कहा जाए कि वो सुरक्षित हैं बच्चे, उनके लिए खड़े हैं, आप लोग बताइए उनको। हाँ, हम उनके परिजनों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके भाई और आप लोगों के बेटे बन के उन लोगों के साथ खड़े हैं। उन 7 बच्चों के साथ हमारे को सूचना मिली थी 24 की, और 7 बच्चे हैं। इन 7 की जगह 700 भी हो सकते हैं। आज उन बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में हैं और इस प्रशासन को चेता के रहेंगे। इलाज में पूरी मदद करेंगे आप लोग? बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। उनको किसी भी संसाधन की कोई साधन की आवश्यकता पड़ती है तो हम उन लोगों के यहाँ मदद करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए निर्मल, एक जोशीले युवा नेता के तौर पे आप जाइए, उनके परिजनों का हाल लीजिए। निर्मल के समर्थकों से आग्रह है कि शांति से अस्पताल का माहौल जो है वो शांत रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अस्पताल है, इलाज चल रहा है। आप बताइए अनुमान, क्या सूचना मिली थी बच्चों से, क्या जानकारी मिली और किस तरीके से आप लोग उनके परिजनों को कहना चाहेंगे कि हम यहाँ मौजूद है, चिंता की बात नहीं है? देखिए सर, हमें प्रारंभिक सूचना ये मिली थी कि 24 अभ्यर्थी जो है वो गैस रिसाव की वजह से सीरियस कंडीशन में है। उसकी वजह से तमाम अभिभावकों के कॉल आने स्टार्ट हो गए, जिन अभिभावकों के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये एक सरकार पर एक तमाचा है कि कोचिंग माफिया को सरकार बढ़ावा दे रही है। पहले बारिश के दिनों में इन्हीं कोचिंगों में जो बेसमेंट उनमें पानी भरने से कई घटनाएं सामने आई थी, फिर भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। हम पीड़ित जो 7 स्टूडेंट हैं उनके साथ हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम संघर्ष करके उनके इलाज में क्या मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे? देखिए सर, जो भी उनके इलाज के लिए संभव मदद होगी मदद करेंगे। एक केस क्रिटिकल हुआ है, बच्चे को अस्पताल से एडमिट किया जा रहा है, रेफर की सूचना जो है वो मिली है, और हम लोगों से यही आग्रह है कि लोग यहाँ पर शांति बनाए रखें और यहाँ के माहौल को बिल्कुल बेहद रूप से शांति रखें। देखिए बच्चों को यहाँ से जो है वो एडमिट जो है वो एक बच्चे को जो है वो किया जा रहा है, और अब में भी जो जानकारी मिल रही है कि वो न्यूरो का केस है और इसे एसएमएस अस्पताल जो है वो इस वक्त भेजा जा रहा है। एसएमएस के इमरजेंसी में इसको जो है वो भर्ती कराया जाएगा, जहां पर इन बच्चों का जो है वो इलाज हो सकेगा। और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर के जो तमाम जो एजेंसीज के लोग हैं वो अलर्ट मोड पर आए हैं, और अभी फिलहाल पुलिस के अलावा बाकी एजेंसीज के लोग यहाँ पहुंचे जरूर नहीं है, लेकिन ये छात्र नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं बच्चों की मदद करने के लिए, और छात्र नेता जो है वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की मदद जो है वो की जा सके। और इनके अभिभावकों से भी हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से उनके साथ लवली आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। लवली, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो जरा अपडेट दीजिएगा। ये जो अभी गाड़ी आपके सामने से गई है, एम्बुलेंस जो गई है, क्या बच्चों की हालत ठीक है? गंभीर तो नहीं है मामला? क्योंकि गैस की लीकेज हुई है और ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, स्टूडेंट थोड़ी तो अपने कोचिंग का स्टूडेंट है। देखिए 7 बच्चे हैं, उसमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक छात्र को यहाँ से एसएमएस भेजा गया है, उसका नाम इन बच्चों को नहीं मालूम है, लेकिन क्या है? राहुल नाम है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? काय की तैयारी कर रहे थे? रीड की प्री पेपर की। देखिए रीड के प्री पेपर की तैयारी ये उत्कर्ष के स्टूडेंट है, ये तस्दीक कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन यही लोग तस्दीक कर रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं परिजनों से भी और अस्पताल के मैनेजमेंट से और तमाम लोगों से कि इस मसले पर हमें शांति बनाए रखनी है, डॉक्टरों पर विश्वास करना है, चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। रहस्य क्या है उसकी जांच बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इससे सबक लिया जा सके। अब आप देखिए जयपुर जैसे शहर के अंदर पुलिस के अलावा कोई भी एजेंसी यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस जयपुर शहर के लिए कि इतना बड़ा कोचिंग बिजनेस जो है वो डेवलप हो गया है इस जयपुर के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार, मेयर सौम्या गुजर कह रही है कि वो जांच कराएंगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कराएंगी। प्रारंभिक जानकारी जयपुर के नेताओं की बनती है, जयपुर के प्रतिनिधियों की बनती है कि ये बच्चे जो हैं उनके गार्जियन के तौर पर वो नेता होते हैं, यहाँ के जो इलाके के लोग होते हैं, लेकिन इलाके के पार्षद और इलाके के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अस्पताल में उन्हें पहुंचाने में मदद की। ये तमाम बच्चे भी उनके बच्चों के साथ हैं, और जो बच्चियों से जब हमने बात की जो अंदर जो बेसुध अवस्था में पहुंची थी, जो बेहोश हो गई थी, कि उन्हें वोमिट हुआ, उसके बाद में लगातार घबराहट हुई, और फिर उसके बाद में जब मामला बिगड़ता चला गया तो बच्चों को जो कोचिंग से सोमानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो देखिए जांच पड़ताल जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो देखिए ये जांच पड़ताल का विषय है, जांच वाच चल रही है यहाँ पर, और पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है
वो यहाँ पर की जा रही है और जांच पड़ताल के साथ साथ में जो है वो आपसी, ये कह सकते हैं इन लोगों से भी हम कहेंगे कि भैया ये अस्पताल है, यहाँ पर शांति बनाए रखिए, ये अस्पताल है, यहाँ शांति रखिए, क्योंकि अस्पताल में उपचार जरूरी है। ये राजनीति का अड्डा नहीं है, किसी तरीके के कोई आपसी रंजिश निकालने की जगह नहीं है। यहाँ पर शांति बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है और तो धरती के रूप में भगवान जिन्हें कहते हैं हम चिकित्सकों को, वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में जुटे हैं कि बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और उनके परिवार। ये जो गैस लीकेज की बात निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में जरा बताइए, कैसे हो गई गैस लीक? पूछिए जरा, क्या कभी इस तरीके की कोई हलचल पहले भी देखने को मिली थी क्या? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको भी और हमारे तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ने वाले ही बच्चों के द्वारा एक फ़ोन कॉल हुआ पुलिस कंट्रोल रूम को और न्यूज़ मीडिया हाउसेस को, न्यूज़ 18 के यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है गैस लीकेज की सूचना मिली, उसके बाद में आगजनी की सूचना मिली और इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी हम जब पहुँचने या मौके पर आए, ग्राउंड जीरो पर आए, तो जाँच पड़ताल में ये सामने आया कि यहाँ पर जो है वो बच्चियाँ जिस तरीके से, जो डॉक्टर का बयान है, देखिए डॉक्टर के बयान के आगे इधर उधर नहीं हो सकते। डॉक्टर का जो बयान है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बच्चों को जो है वो पॉइजनिंग हुई है और 2 बच्चों को ज़्यादा पॉइजनिंग का जो लेवल है वो ज़्यादा स्तर पर पहुंचा है और बच्चे लगातार खांसी भी कर रहे थे। ये जानकारी जो है वो डॉक्टर जो सुधिंद्र शर्मा है यहाँ पर मौजूद, जो चिकित्सक हैं जिन्होंने बच्चों को अटेंड किया है, 7 बच्चों को, उन्होंने जो बयान न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव दिया, उन्होंने साफ बात कही है कि बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित है और सूचना जो थी वो गैस की थी, आगजनी की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो पर हालात सामान्य मिले। कमरा नंबर 201 में हम भी जाकर के आए उत्कर्ष क्लासेस में, और जो बच्चे हैं वो बच्चों से भी हमने बात की तो बच्चे भी इस बात को लेकर के भ्रमित थे, क्योंकि अचानक एक हड़बड़ का माहौल जो था वो वहाँ पर फैला 7 बजे के आसपास और 6:30 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में, और उस समय ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब हड़बड़ मची तो कंट्रोल रूम को और तमाम जगह जहां से मदद मिल सकती थी, चाहे वो न्यूज़ 18 का दफ्तर हो, वहां पर ये फ़ोन कॉल पहुंचा। और उसके बाद में जैसे ही हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे 10 मिनट के अंदर अंदर तब हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ पर बच्चियाँ बेसुध हुई है, बेहोश हुई है, वोमिट बच्चियों को हुआ है और उन बच्चियों को उपचार के लिए नज़दीक के सोमानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एक निजी अस्पताल है। यहाँ के चिकित्सकों से भी हमने बयान लिया, उनसे भी बातचीत की है, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बच्चियाँ जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं, लेकिन जो 2 बच्चे हैं उनमें कोई न्यूरो केसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो फूड पॉइजनिंग का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसका उपचार थोड़े ज़्यादा दिन तक चल सकता है, या जो भी उपचार की आगे की गतिविधि होगी वो चिकित्सक जो है वो आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन प्रारंभिक ये कह सकते हैं एक औपचारिक रूप से न्यूज़ 18 पर उन्होंने एक मेडिकल बयान, इकबालिया मेडिकल बुलेटिन जो दिया है बच्चों का, वो सुरक्षित हैं। उत्कर्ष क्लासेस के मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो युवा और छात्र नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, कोचिंग के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब पुलिस को बढ़ाया गया यहाँ पर। पुलिस, देखिए आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए अब छात्र नेता पहुँचे अपने साथ में समर्थकों को लेकर के, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और अस्पताल मैनेजमेंट ने सुरक्षा मांगी है, तो पुलिस भी यहाँ पर एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश कर रही है चिकित्सकों को, पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में जो बच्चों का उपचार है वो हो सके। और जिन बच्चों के, जो बच्चे यहाँ पर हैं उनकी हम पहचान करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है क्या नहीं है, और हम उनके परिजनों को भी यही कहेंगे कि बच्चे सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, और सुरक्षित बच्चे होने के साथ साथ ही जो है वो यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आप बताना चाहें तो योगेश जी, कि किस तरह की हालात हैं बच्चों के। अभी चिकित्सकों से तो हमने बात की, आप लोगों को क्या सूचना मिली थी, आप लोग क्या जाँच कर रहे हैं? हमें ये सूचना मिली थी कि बच्चे जो कोचिंग में थे वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तुरंत मौके पर पहुंचे थे। ये सूचना मिली थी, उसके बाद हॉस्पिटल में यहाँ उनको ले आए थे। उसके जैसे भी रिपोर्ट देंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जैसे भी रिपोर्ट आएगी हमारे पास उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर निर्मल भी पहुंचे हैं। हाँ निर्मल, क्या देखते हैं? जाके आया हूँ, एक बच्चा अपनी जीवन और मौत की जंग लड़ते हुए, उसको तो सीख के बिरला में इन लोगों ने रेफर किया है। दूसरा बच्चा जो है वो आईसीयू के अंदर एडमिट है, डॉक्टर कह रहे हैं इनकी क्रिटिकल हालत है। ये पुलिस वाले और दूसरे तीसरे प्रशासन वाले कह रहे हैं मिर्ची की धांस की वजह से बच्चे बेहोश हो गए। क्या मिर्ची की धांस से ये गांव के बच्चे बेहोश हो जाएंगे? इनकी अब क्या आप लोगों ने क्या बोला है अभी अस्पताल में इलाज को? अस्पताल के अंदर हम लोग कह के आए हैं, इनका आप किसी स्तर पे, चाहे कोचिंग वाले इनकी मदद नहीं करें, हम लोग इनकी मदद करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो हम लोग इनके साथ हैं।